आजमगढ़ पुलिस ने आज भी कई लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां थाना मेहनगर पुलिस ने जेवरात की छिनैती करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, वहीं सिधारी पुलिस ने मोबाइल छिनैती करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए एक मोबाइल, एक चाकू और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध असलहे के साथ अपना फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आप देखेंगे, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जनपद पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक आरोपी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया है। थाना बिलरियागंज पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध असलहे के साथ अपनी फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, दिनांक 29/9/2024 को उप निरीक्षक उमाशंकर तिवारी मैं हमराह को ये सूचना मिली कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध तमंचे के साथ एक व्यक्ति की फोटो वायरल हो रही है। वायरल फोटो की जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त अवैध तमंचे के साथ किशन सरोज पुत्र चंद्रिका सरोज निवासी तोहफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी फोटो वायरल की गई। अवैध असलहे से किशन सरोज उपरोक्त द्वारा लोगों को दिखाकर धमकाया जाता है। उपरोक्त का यह कृत्य धारा 125, 351 2 BNS के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 30/9/2024 को थाना अध्यक्ष विनय कुमार सिंह और उप निरीक्षक उमाशंकर तिवारी मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त किशन सरोज पुत्र चंद्रिका सरोज निवासी तोहफापुर थाना बिलरियागंज को अवैध एक तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम की बढ़ोतरी की गई। थाना मेहनगर पुलिस ने जेवरात की छिनैती करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। छिनैती के जेवरात, चोरी की मोटरसाइकिल तथा अवैध असलहा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। दिनांक 17/9/2024 को वादिनी कविता पुत्री किशोरी राम ग्राम बलेलपुर थाना मेहनगर ने थाना मेहनगर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 16/9/2024 को समय करीब 4 बजे शाम को प्रार्थनी मेहनगर बाजार से मंगलसूत्र, सोने का और पायल चांदी का और बच्चों की चांदी की चुड़िला और कुछ रुपए नकद लेकर जा रही थी कि अहियाई बाजार किराए पर टेम्पू से उतर कर जाने के लिए जा रही थी। तब तक 3 आदमी बाइक सवार तुरंत प्रार्थनी की बैग छीनकर आजमगढ़ की तरफ रोड से भाग गए और उक्त बैग में प्रार्थनी का आधार कार्ड, मोबाइल भी था। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है। इसी क्रम में दिनांक 30/9/2024 को प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार मैं हमराह, निरीक्षक जयप्रकाश यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त आशीष पुत्र सच्चेलाल निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर, अंकुर पुत्र धर्मूराम निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर और रितेश कुमार पुत्र महेंद्र निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय 6:20 पर डीहा मगही नदी पुल पर से गिरफ्तार कर लिया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से छिनैती की एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक लूट की मोबाइल, एक लॉकेट पुरानी पीली धातु, एक जोड़ी पायल सफेद धातु, 4 बच्चों की चूड़ी सफेद धातु, बिछुआ 2 जोड़ी पुराना सफेद, 2 अंगूठी सफेद धातु पुरानी और एक तमंचा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 392/24 धारा 317 2 BNS और 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। इसी तरह थाना सिधारी पुलिस ने मोबाइल छिनैती करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए एक मोबाइल, एक चाकू और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया है। दिनांक 29/9/2024 को वादिनी मुकदमा दिव्या यादव पुत्री स्वर्गीय जितेंद्र यादव, साकिन सिविल लाइन, बागेश्वर नगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दी कि मोटरसाइकिल सवार वाहन संख्या UP 50CC 2603 अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीछे से आकर वादिनी का मोबाइल छीनकर धक्का मार दिया गया, जिससे वादिनी घायल हो गई। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह प्रभारी चौकी इटौरा थाना सिधारी द्वारा की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 29 सितंबर 2024 को उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार महमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त संजय कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बिहरोजपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 साल को समय करीब 8:30 बजे खेमऊपुर मार्ग बहद ग्राम इटौरा से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से एक i10 एंड्रॉयड मोबाइल और चाकू बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा गाड़ी का नंबर यूपी 50cc 2603 से देवराज कंप्यूटर की दुकान इटौरा के सामने एक लड़की स्कूटर से आजमगढ़ की तरफ से जहानागंज की तरफ जा रही थी, उसी के पास से वो मोबाइल झपट्टा मारकर छीन लेना उसने स्वीकार किया। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 374/24 धारा 304(2) BNS पंजीकृत है। बरामद अवैध चाकू के संबंध में और मुकदमा अपराध संख्या 375/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग अभियुक्त संजय उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। थाना कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 12/9/2024 को वादिनी मुकदमा थाना कोपागंज जनपद मऊ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी इंद्रेश निषाद उर्फ युवराज पुत्र रामानंद निषाद निवासी रामपुर डिगिया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 20 साल द्वारा पीड़िता को 5 वर्ष पहले से शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया तथा विपक्षी इंद्रेश उपरोक्त द्वारा वादिनी की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए वीडियो वायरल की धमकी दी गई। इसकी शिकायत इसके माता पिता से की गई तो गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 504/24 धारा 376D 504 506 भारतीय दंड विधान और 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 30 सितंबर 2024 को वरिष्ठ उप निरीक्षक रामकृपाल सोनकर महमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त इंद्रेश निषाद उर्फ युवराज पुत्र रामानंद निषाद निवासी रामपुर डिगिया पगरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 20 साल को जेल तिराहे से समय करीब 12:48 पर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। वादी दिनेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्यामधारी निवासी मंचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र, जिसमें वादी का लड़का सूरज कुमार उम्र 24 साल दिनांक 11/11/23 को 7:30 बजे बलरामपुर शराब ठेके के पास अपने दोस्त आमिर पुत्र कासिम ग्राम मंचोभा और एक व्यक्ति के साथ मौजूद थे कि पिता दिनेश कुमार जब घर चलने के लिए बोले तो सूरज कुमार बताया मैं आमिर के साथ घर आ जाऊंगा। कुछ देर बाद दिनेश के फोन करने पर सूरज कुमार ने अपने पिता को बताया कि मुझे आमिर और उसके दोस्त किशुनदासपुर ले जा रहे हैं और फोन कट गया। दिनांक 13/11/2023 को तमसा नदी ग्राम ककराहटा में लाश मिलने पर वादी दिनेश कुमार द्वारा शिनाख्त करने के उपरांत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14/11/23 को मुकदमा अपराध संख्या 650/23 धारा 302(201) SC/ST एक्ट पंजीकृत हुआ था। दिनांक 22/9/2024 को जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट के तहत कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 527/24 धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट बनाम 5 नफर पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में दिनांक 29/9/2024 को प्रभारी निरीक्षक शशिमौली पांडे महमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त शेख कासिम पुत्र चुन्ने अनम बानो पुत्री शेख कासिम नूराना बानो पत्नी शेख कासिम उम्र 47 साल निवासीगढ़ मंचोबा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को समय करीब 6:32 पर ग्राम मंचोबा से नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के एक आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना की आज सजा हुई है। दिनांक 19/12/2022 को वादी मुकदमा अजय कुमार राजभर पुत्र रामदुलार राजभर निवासी बेलवाना थाना बरदा ने थाना बरदा पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अशोक उर्फ टेलू राजभर पुत्र रामदेव निवासी बेलवाना थाना बरदा द्वारा वादी की मां को ईंट से गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिससे वादी की मां की मौत हो गई। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरदा पर मुकदमा अपराध संख्या 404/2022 धारा 302, 307, 323 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए, जिसके क्रम में दिनांक 30/9/2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नंबर 6 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अशोक उर्फ टेलू राजभर पुत्र रामदेव निवासी बेलवाना थाना बरदा जनपद आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।